मायावती जी ने कहा है कि सपा की जितने भाजपा और कांग्रेस चाहते हैं उनकी वजह से मुस्लिम वोट उनको मिल रहे हैं। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की त्रस्त जनता जो बसपा के भ्रष्टाचार से त्रस्त थी, भाई भतीजावाद से त्रस्त थी, उसकी जातिवादी प्रशासन से त्रस्त थी, उसको मुक्ति दिलाने का श्रेय सुश्री मायावती ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हम इसका स्वागत करते हैं। एक सवाल ये सर, कर्नाटक में येदियुरप्पा को बड़ी राहत मिली है हाई कोर्ट से, एफआईआर लोकायुक्त वाली उन्होंने खारिज कर दी है। हम पहले से ही जानते थे कि बेंगलोर में जो राज्यपाल का कार्यालय है वो कांग्रेस के कार्यालय के रूप में काम करता था। उसका आदेश जो था वो संविधान के दायरे के बाहर था, कानून की उल्लंघना करता था और इसलिए आज उच्च न्यायालय ने उस एफआईआर को ही रद्द कर दिया है जो राज्यपाल महोदय के कहने पर लोकायुक्त ने दर्ज किया था। हम उसका स्वागत करते हैं। तो क्या दोबारा सीएम बनाने पर पार्टी विचार करेगी, एक दांव ढिल गया उनके ऊपर से? इस प्रश्न पर पार्टी की सर्वोच्च निर्णय करने वाली संस्था पार्लियामेंट्री बोर्ड समय आने पर विचार करेगी। एक बार हिंदी में हो जाए फिर इंग्लिश में। अखिलेश यादव ने कल एक बीबीसी के साथ इंटरव्यू में कहा है कि जो नतीजे आए हैं यूपी के, से एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी थर्ड फ्रंट बनने में मदद मिलेगी। अखिलेश यादव जी को सोचने की, कहने की स्वतंत्रता है और इस देश में थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, फिफ्थ फ्रंट, जितने फ्रंट बनाना चाहे लोग बना सकते हैं। हमें उसमें और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। बलवीर जी, इन चुनावों के बाद अब राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव तमाम सामने हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस की कमजोर सेहत के बाद आप लोग एक बार फिर आमने सामने राष्ट्रपति चुनाव में टकराने की हिम्मत करेंगे? वास्तव में देखा जाए तो देश की राजनीति फिर से एक गैर कांग्रेसवाद की तरफ बढ़ रही है और इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि जो महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायों के चुनाव होने वाले हैं, राष्ट्रपति जी का, राष्ट्रपति जी का अन्य, उसमें मुख्य विभाजन रेखा देश में एक तरफ कांग्रेस हो और दूसरी तरफ गैर कांग्रेसी दल हो। सोनिया गांधी ने अभी कहा है कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जिसके हो सकता है एक ऐसा मुद्दा रहा जिसके कारण हमें लोगों ने वोट नहीं दिया। हम तो पहले से कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार और महंगाई दो ऐसे मामले हैं जिससे यूपीए 2 की प्रतिष्ठा जो है वो बिल्कुल धूल में मिल गई है और इस सरकार की प्रामाणिकता जो है वो भी समाप्त हो गई है। हमें प्रसन्नता है कि श्रीमती सोनिया गांधी ने एक फैक्टर को तो मान लिया। अच्छा होगा अगर वो जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा भ्रष्टाचार का था उसके बारे में भी स्वीकार कर लेते। उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोटद्वार में निशंक जी के चलते खंडूरी जी हार गए, बीजेपी के नेता भी इसको ऑफ द रिकॉर्ड मान रहे हैं। उसके बाद ये भगत सिंह कोश्यारी साहब ताल ठोक रहे हैं। अभी एक तो आपकी सीटों की संख्या कम है, उसके बावजूद भी तीनों नेता आपस में ही उलझे हुए हैं। किस तरह से वहाँ पे? देखिए, हमारा प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। उत्तराखंड में खंडूरी जी हार गए, ये हमें इस पर आश्चर्य भी है और दुख भी है, परंतु हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि जन समर्थन के कारण और जो निर्दलीय और बाकी लोग हैं उनके समर्थन से हमारी सरकार वहाँ बनेगी। सर, एक्साइज चुनाव वाला ना कि यूपीए और सेंटर पॉलिटिक्स पर कोई असर पड़ा? विधानसभा चुनाव भी है, राष्ट्रपति का भी है। नहीं, स्वाभाविक रूप से जो बम्बई से, महाराष्ट्र से जो स्थानीय निकायों के चुनाव से लहर चली थी वो अब गैर कांग्रेसी लहर और कांग्रेस के खिलाफ जो लहर है वो इन 5 प्रदेशों के चुनाव में भी देखने को मिली है और उससे स्वाभाविक रूप से यूपीए 2 जो है वो कमज़ोर हुआ है और ये कमज़ोरी हमको अगले आने वाले दिनों में और भी देखने को मिलेगी। स्वाभाविक रूप से जब सरकार इतनी कमज़ोर है तो किसी तरह की भी कोई भी संभावना हो सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाए जाने की चर्चा है, चुनाव तक इंतजार किया जा रहा है, तब कहा जा रहा है सीधे 5 रुपये 6 रुपये तक बढ़ाए जा सकते हैं। ये सरकार बेसिक मूलतः
संवेदनहीन सरकार है। लोग महंगाई के बोझ के नीचे वैसे ही करा रहे हैं और उसके बाद इस समय पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाना जो है वो जले में नमक छिड़कने के समान होगा। एक सवाल सर, जिस तरह से सोनिया गांधी ने कहा है कि अभी मनमोहन सिंह 2014 तक बने रहेंगे पीएम, यानी राहुल गांधी का कहीं ना कहीं इसमें जो फेल्योर हुआ है उसके बाद आप मान रहे हैं कि इस तरह से कांग्रेस। श्रीमती सोनिया गांधी के पास और विकल्प क्या था? जिस तरह का कांग्रेस का प्रदर्शन इन प्रदेशों में हुआ और उसमें भी विशेषकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की धुलाई हुई, उसके बाद तो श्रीमती सोनिया गांधी के पास कि 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहेंगे, इसके अलावा कुछ कहने के कोई विकल्प भी नहीं था। सर, आप चुनाव में नितिन गडकरी के नेतृत्व में गए थे, लगता है कि यूपी में जो आपका हश्र हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं गडकरी जी भी जिम्मेवार हैं? हम लोग ना तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में आपकी सीटें कम हुई हैं, पंजाब में आपकी कम हुई हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति में आप हैं, तो आपको क्या लगता है गडकरी मिला जुला के इन 5 प्रदेशों के चुनाव परिणाम हमारे लिए बहुत संतोषजनक रहे हैं। जहाँ तक पंजाब का प्रश्न है, पंजाब में हम लोगों का जो पूरा का पूरा परिणाम था वो जैसी अपेक्षा से उससे कहीं अधिक अच्छा था। ये बात ठीक है कि सीटें पंजाब में कम हुई हैं, परंतु जो पंजाब का इतिहास रहा है उसमें एक चुनाव में पार्टी ऊपर जाती है और दूसरे में तुरंत धरातल पे आती है। इस बार हमको फिर भी बहुत अच्छे स्थान प्राप्त हुए हैं। असली निराशा हमको उत्तर प्रदेश में लगी है हाथ, और अभी उसके ऊपर आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन हो रहा है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ हमसे गलती हुई कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों का विश्वास नहीं जीत सके। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से बाहरी नेताओं को, चाहे कांग्रेस में दिग्विजय सिंह हो या फिर बीजेपी के अंदर उमा भारती जाकर के मध्य प्रदेश में जाकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव की कमान संभालती है, उनको मतदाताओं ने रिजेक्ट कर दिया उत्तर प्रदेश का। अगर ये देश इटली से आई हुई श्रीमती सोनिया गांधी को स्वीकार कर सकता है तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल सटे हुए बुंदेलखंड से सुश्री उमा भारती के खिलाफ कोई इस तरह की बात कही जानी चाहिए। सर, मायावती है हो गया। सर, मायावती said that it is because of BJP that Samajwadi Party is in power, because BJP wanted to talk about OBC quotas and that polarized the voters. Well, people of Uttar Pradesh were struggling to get out of the stranglehold of the BSP, and we welcome Sushri Mayawati's statement that she has been ousted from Uttar Pradesh on account of the efforts of the BJP. So we take it as a compliment. So, moment Samajwadi Party was voted back to power, there have been incidents like Jhansi, journalists are beaten up, Firozabad, 7-year-old girl has died because of fighting. So this Gundayism is back. We hope that Mr. Akhilesh Yadav, who is a very important functionary of the Samajwadi Party, he will live up to his words and maintain law and order in Uttar Pradesh. So one more thing, he's a young man, there are reports that he may take over as Chief Minister of Uttar Pradesh. They've been experiment before in Jammu Kashmir where young Chief Minister was promoted. We've seen what happened. Do you think that he'll be able to fulfill their... Well, Mr. Akhilesh Yadav is an individual, and we'll have to wait and see as to how he performs. So one more thing, so Sonia Gandhi has said that price rise was one of the reasons that people didn't vote for Congress. She is absolutely right that price rise was one of the reasons, and the other primary reason for the defeat of Congress in Uttar Pradesh was the massive corruption. I wish Mrs. Sonia Gandhi had mentioned the other reason as well. So one more thing, Uttarakhand, there is still tussle going on within the party. Instead of thinking about foundation of government, there is a tussle which is going on in the party. It's clear that Nishank and his people were working against the party, right? Will you take action against such leaders? At the moment, we are keen to form the government in Uttarakhand, and we are quite sure that with the support of the independents and other MLAs, we will be able to demonstrate our majority in Uttarakhand. So now Yadurappa, sir,
High Court has paused the case against him. We always knew that the governor's office in Bangalore was being run as a Congress office. The entire decision was politically motivated, and the Honorable High Court in Karnataka has quashed the FIR against Mr. Yedirappa. We welcome this development. This only underlines and strengthens what we have been saying, that the office of governor is being misused in Karnataka at the instance of the Congress party. So will you be reinstated as CM then? Well, the parliamentary board will take cognizance of the new development at an appropriate time.